आज हम जानेंगे भारत के उस महान उद्योगपति की कहानी जिसने केवल बड़े बड़े उद्योग ही नहीं खड़े किए बल्कि भारत के विकास, विज्ञान, शिक्षा और विमानन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें पूरी दुनिया J.R.D. टाटा के नाम से जानती है। वे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट, टाटा समूह के दूरदर्शी अध्यक्ष और एक महान समाजसेवी थे। उनका जीवन ईमानदारी, अनुशासन, नवाचार और राष्ट्र सेवा का अद्भुत उदाहरण है। J.R.D. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थे और माता सुज़ैन ब्रियर फ्रांसीसी थीं। इसी कारण बचपन से ही उन्हें भारतीय और यूरोपीय दोनों संस्कृतियों का अनुभव मिला। उनका बचपन फ्रांस, भारत और जापान जैसे देशों में बीता, जिससे उनकी सोच वैश्विक और आधुनिक बनी। J.R.D. टाटा ने अपनी शिक्षा फ्रांस, जापान और इंग्लैंड के विभिन्न विद्यालयों में प्राप्त की। वे कई भाषाएं जानते थे और बचपन से ही अनुशासित तथा जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें विज्ञान, इंजीनियरिंग और विशेष रूप से उड़ान भरने में गहरी रुचि थी। उस समय विमानन दुनिया के लिए एक नया क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। सन 1925 में J.R.D. टाटा ने टाटा समूह में एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य शुरू किया। उन्होंने हर विभाग में काम करके उद्योगों की बारीकियों को समझा। उनकी मेहनत, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें बहुत जल्दी एक प्रभावशाली प्रबंधक बना दिया। सन 1929 में J.R.D. टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने। उन्हें उड़ान भरना बेहद पसंद था। उन्होंने भारतीय विमानन क्षेत्र में क्रांति ला दी। उस समय भारत में हवाई सेवाएं लगभग न के बराबर थीं, लेकिन उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। सन 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। पहली उड़ान उन्होंने स्वयं कराची से मुंबई तक डाक लेकर उड़ाई। यही एयरलाइंस आगे चलकर एयर इंडिया बनी, जिसने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय विमानन जगत में स्थापित किया। उनकी दूरदर्शिता और गुणवत्ता के कारण एयर इंडिया विश्व की प्रतिष्ठित एयरलाइनों में गिनी जाने लगी। सन 1938 में केवल 34 वर्ष की आयु में J.R.D. टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उस समय समूह में लगभग 14 कंपनियां थीं। उनके नेतृत्व में ये संख्या बढ़कर 100 से अधिक कंपनियों तक पहुंच गई। उन्होंने इस्पात, ऑटोमोबाइल, रसायन, बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी, होटल, चाय और उपभोक्ता उत्पाद जैसे अनेक क्षेत्रों में विस्तार किया। J.R.D. टाटा का मानना था कि किसी भी उद्योग की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्मचारी होते हैं। उन्होंने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, भविष्य निधि, बोनस, सुरक्षा, प्रशिक्षण और बेहतर कार्य वातावरण जैसी अनेक योजनाएं शुरू की। उन्होंने हमेशा कहा कि कंपनी की सफलता तभी संभव है जब उसके कर्मचारी खुश और सुरक्षित हों। J.R.D. टाटा केवल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक महान समाजसेवी भी थे। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान और विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से अनेक अस्पताल, अनुसंधान संस्थान और शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग मिला। उनका विश्वास था कि उद्योग का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज का विकास करना भी है। J.R.D. टाटा को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार ने 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें विमानन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। वे दुनिया के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। J.R.D. टाटा अत्यंत विनम्र, ईमानदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे हमेशा गुणवत्ता, अनुशासन और नैतिकता को सर्वोच्च महत्व देते थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यवसाय की सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में है।
29 नवंबर 1993 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में J.R.D. टाटा का निधन हुआ। उनके निधन से भारत ने एक महान उद्योगपति, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र निर्माता को खो दिया। उनके योगदान को आज भी पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। आज J.R.D. टाटा का नाम ईमानदारी, उत्कृष्टता, नवाचार और राष्ट्र सेवा का प्रतीक माना जाता है। उनके सिद्धांत आज भी टाटा समूह की पहचान हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक उद्योगपति केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, सच्चाई, गुणवत्ता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ किया गया कार्य ही सच्ची सफलता है। J.R.D. टाटा का जीवन भारत के हर युवा, उद्यमी और नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने कार्यों से ये दिखाया कि दूरदृष्टि, ईमानदारी और मानवता के साथ किया गया नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर विरासत बन जाता है।